नमस्कार, मैं रजत चौधरी दिव्य हिमगिरी के सभी पाठकों और फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आगामी 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य अपना 20वां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। उत्तराखंड उत्तर भारत में स्थित एक राज्य है जिसका निर्माण 9 नवंबर 2000 को कई वर्षों के आंदोलन के पश्चात भारत गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में किया गया। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, परंतु जनवरी 2007 में स्थानीय लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इसका आधिकारिक नाम उत्तरांचल से बदलकर उत्तराखंड कर दिया। यदि हम उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के बारे में बात करें तो उत्तर में तिब्बत, पूर्व में नेपाल, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों से जुड़ी हैं। सन 2000 में अपने गठन से पूर्व उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक भाग था। पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया। हिंदी और संस्कृत भाषा में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र और भाग होता है। राज्य में हिंदू धर्म की पवित्रतम और भारत की सबसे बड़ी नदियां गंगा और यमुना के उद्गम स्थल गंगोत्री और यमुनोत्री हैं, और खास बात यह भी है कि इन नदियों के तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान भी मौजूद हैं। जैसा कि कल हमने आपसे कहा था कि हम उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हम फेसबुक लाइव सीरीज शुरू कर रहे हैं, और आज के दिव्य हिमगिरी फेसबुक लाइव सीरीज जो कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हो रही है, आज हमारे साथ इस फेसबुक लाइव सीरीज में प्रदेश की खास शख्सियत, भूतपूर्व नौसेना अधिकारी और दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक श्री संदीप गुप्ता जी मौजूद हैं। संदीप सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे दिव्य हिमगिरी फेसबुक लाइव सीरीज में। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर आप कुछ कहना चाह रहे, सर कहिए। नहीं, सबसे पहले आपने जो पूरा व्याख्यान किया उत्तराखंड के बारे में, बड़ा अच्छा और सटीक किया। मतलब थोड़े शब्दों में पूरी की पूरी आपने बातें बताई, और मैं आपका और आपकी दिव्य हिमगिरी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, जैसे कि आप उत्तराखंड के बहुत करीब रहे हैं और आप उत्तराखंड में आपकी पैदाइश और आप बड़े पले बड़े हैं, तो आपने बहुत करीब से उत्तराखंड को देखा है। तो आज इस उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर हम कुछ खास बिंदुओं पर बात करेंगे। तो मेरा पहला बिंदु जिस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि उत्तराखंड को जब एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया, तब से लेकर अब तक यानी कि वर्तमान में आपको उत्तराखंड में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले? एक मिनट ना, मेरा स्क्रीन चला गया है। ठीक है जी जी, मैं एक मिनट। आनंद, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से कनेक्शन बैठ नहीं रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस टेक्निकल प्रॉब्लम को करें और आपके साथ दोबारा से शुरुआत करें। यस यस, नाउ इट्स ओके। आप एक बार अपना सवाल दोहराएंगे? जी सर, जैसे कि उत्तराखंड को जब एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया, तो तब से लेकर अब तक यानी कि वर्तमान में आपको उत्तराखंड में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले? उत्तराखंड बने हुए 20 साल से ज्यादा हो गया, बल्कि 21वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं। 21 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। हमने तो, क्योंकि मेरा तो जन्म यहीं पे हुआ, यहीं पे मेरी पढ़ाई लिखाई सब कुछ ही, यहीं से मेरी इंडियन नेवी में जॉब लगी, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन देखा, एक बहुत बड़ा। मतलब आप लगा लीजिए, पहले किसी जमाने में कुछ भी नहीं हुआ करता था, आज लगभग सभी कुछ है। यहाँ पे एयरपोर्ट है, आपके पास अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, बहुत सारे हैं भी नहीं थी। आप रोड लगा लीजिए यहाँ पे पहुंचने का, जैसे देहरादून या उत्तराखंड में पहुंचने का, उसमें भी काफी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। काफी कुछ बदला है, और बदलाव तो प्रकृति का नियम है, बट जिस हिसाब से होना चाहिए था, जिस हिसाब से हो सकता था, वो शायद अभी नहीं हुआ। उसमें हम आगे बात करेंगे, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन तो आया है। जी,
अ, मैं दूसरे बिंदुओं पर आपसे एक चर्चा करना चाहूँगा। यदि हम बाकी राज्यों से उत्तराखंड राज्य की तुलना करें, तो देवभूमि उत्तराखंड बाकी राज्यों से अलग क्यों है? उत्तराखंड की ऐसी क्या खास विशेषताएं हैं जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं? सिंपल सिटी सबसे खूबसूरत, एक वर्ड में बोले तो यहाँ की सिंपलिसिटी। देवभूमि इसको ऐसे ही नहीं बोलते हैं। यहाँ के लोग, उनका व्यवहार, यहाँ का क्लाइमेट, उत्तराखंड का क्लाइमेट, ओके, पोल्यूशन फ्री जो यहाँ पे क्लाइमेट है, और यहाँ के खूबसूरत स्थल, खूबसूरत जगह जो यहाँ पे है। आ, आप थोड़ा सा, जैसे आप देहरादून से आप थोड़ा पहाड़ों की तरफ ऊपर चढ़ना शुरू कर जाएंगे, ऋषिकेश से ऊपर चढ़ना शुरू कर जाएंगे, तो वो अद्भुत और खूबसूरत जो नज़ारे हैं, जो मौसम है, जो प्रकृति का एक आनंद है, वो मुझे नहीं लगता कि पूरे इंडिया में किसी और प्रदेश के पास इतना इतना अपार संपदा है प्राकृतिक रूप में है जो उत्तराखंड के पास है। और सबसे बड़ी जो चीज है, हमारे जो तीर्थ स्थल है यहाँ पे, जी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश, ये हमको एक अलग श्रेणी में रखते हैं, एक आध्यात्मिक उसमें भी जोड़ते हैं, तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं है। तो बहुत, हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम, जो भगवान ने हमको एक असीम प्राकृतिक संपदा सौंपी है, हम बहुत लकी हैं। जो उत्तराखंड में, वो शायद पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। और अब तो देखिए आप कहाँ कहाँ से लोग उत्तराखंड में आते हैं, है ना। जी। और अपना जो अच्छा टाइम गुजारने के लिए, जो आप दिल्ली, बॉम्बे, मेट्रो सिटी में हालत बहुत खराब है, उस हिसाब से तो हम बहुत सौभाग्यशाली है। तो प्रकृति ने बहुत अपूर्ण संपदा हमको सौंपी है, बिल्कुल ये सही। हमको अलग करता है। हाँ, जी। सर, अब बढ़ते हैं तीसरे बिंदु की तरफ पर। यदि हम वंचित शब्द का प्रयोग करें, तो आपके विचार से उत्तराखंड में वर्तमान समय में किन चीजों से वंचित है, जो आने वाले समय में संभवित होनी चाहिए? देखिए 20 साल पहले जब उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, इसके साथ जैसे छत्तीसगढ़, ये झारखंड भी बना था, झारखंड का भी निर्माण हुआ था, लेकिन जो जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए था, जिस मकसद से, बेसिकली मैं ये कहूंगा, जिस मकसद से उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, पहले आपको मालूम है कि पहले के टाइम में जब हम यूपी में थे तो हम नेग्लेक्ट थे, क्योंकि एक अलग अलग थलग पड़ते थे हम। लखनऊ बहुत दूर था यहाँ से, जो राजधानी थी यूपी की, और विशेष कुछ भी ध्यान यहाँ पे दिया नहीं जाता था, क्योंकि एकदम अलग पहाड़ी राज्य थे हम। तो जी। हमने बहुत कुछ अचीव किया, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि संपूर्ण ध्यान अभी भी नहीं गया है। जैसे कुछ इलाकों को छोड़ के, जैसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, जो प्लेन एरिया हैं, उनको छोड़ के अभी भी जो असली उत्तराखंड तो पहाड़ है। उत्तराखंड सिर्फ बिल्कुल। देहरादून नहीं है, उत्तराखंड सिर्फ हरिद्वार नहीं है, उत्तराखंड सिर्फ ऋषिकेश नहीं है, उत्तराखंड तो पूरा आगे से पहाड़ है। तो जो पहाड़ों पे संभावनाएं थी, जो हमारी जो हमारे प्लस पॉइंट थे, हमने उसको एक्चुअली सही रूप में आगे लेके नहीं आए हैं। जिस हिसाब से हमारा डेवलपमेंट हो सकता था, चाहे जिसमें हम टूरिज्म लगा लीजिए, एजुकेशन लगा लीजिए, जो हमारी वनस्पति है, जिसके वनस्पति विज्ञान में भी हम बहुत आगे जा सकते थे, बहुत सारे उद्योग हम लगा सकते थे। अब जैसे टिहरी डैम बना, टिहरी डैम ने झील झील वाटर स्पोर्ट्स वगैरह भी डेवलप हुए, लेकिन उस स्तर के नहीं हुए। मतलब हम, जी। डेवलपमेंट हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी संभावना है और बहुत कुछ हो सकता है। उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको सब कुछ, यहाँ पे आप अपना कर सकते हैं, अगर इच्छा शक्ति हो तो संभावनाएं बहुत ज्यादा है। बट कोई ना कोई, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। मैं तो गवर्नमेंट से या जब भी यही रिक्वेस्ट करूंगा, सभी ने किया, मैं ऐसा नेगेटिव बातें नहीं करता कि कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ इससे ज्यादा हो सकता था, जो जैसे कि मैंने बताया आपको, तो वो होना चाहिए। जी। अ, सर, अब हम अपने आखिरी बिंदु पे आ रहे हैं, क्योंकि इतना ही उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस का एक शुभ अवसर है, तो उसको ज़्यादा ना खींचते हुए शॉर्ट एंड सिंपल और नॉलेजेबल रखना चाहते हैं। तो अब मैं आखिरी में आपसे उत्तराखंड के समस्त वासियों को उत्तराखंड राज्य दिवस एवं दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देने का आग्रह करूंगा। आ, मैं सब तमाम उत्तराखंड प्रदेशवासियों को, सभी लोगों को मैं अपनी तरफ से, दून डिफेंस एकेडमी की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, दिवाली के जो इस आने वाली दिवाली, इस अवसर पर उत्तराखंड के जो हमारे 21वें साल में हम प्रवेश करें, उस अवसर पर
और सबसे बड़ी चीज जो अभी ये कोरोना का जो टाइम चल रहा है, अब धीरे धीरे से हम बाहर जी। आ रहे हैं, तो हाँ विशेष तौर से इसको मद्देनजर रखते हुए उत्तराखंड के लिए मैं अंत में समाप्त करने से पहले एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जो रिवर्स फ्लाइन हुआ है उत्तर अभी इस जी। पिछले कोरोना की वजह से, वो अभूतपूर्व है। तो ये इसका मतलब हमारी जड़ें कहीं ना कहीं मजबूत है। उत्तराखंड का वातावरण अभी भी उतना दूषित नहीं हुआ है जितना दूसरी जगह हो चुका है। तो ये हमारी धरोहर है, तो इसको सजाए रखे, बनाए रखे और इसको और स्ट्रॉन्ग करें। इसी शुभकामना के साथ कि हमारा उत्तराखंड फले फूले और खूब ऊंचाइयों पे आगे बढ़े, हमारे नौजवानों को बाहर ना जाना पड़े रोजगार के लिए, इनको यही अवसर मिले। मैं अपनी तरफ से एक बार फिर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रदेशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आने वाले नए वर्ष की भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और हमें दिया। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो आज हमारे साथ मौजूद थे भूतपूर्व नौसेना अधिकारी और दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक श्री संदीप गुप्ता जी, और उनसे हमने बात करी उत्तराखंड के परिवर्तन, उत्तराखंड की विशेषताएं और उत्तराखंड किन चीज़ों में वंचित है और भविष्य में किन चीज़ों की आवश्यकता होनी चाहिए। हम कल भी एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर मौजूद होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।